कहो खुदावंत के लिए, आज के इस महान और पवित्र दिन के लिए जो बहुत कीमती है हमारे लिए, प्रीशियस है हमारे लिए और बरकत से भरा हुआ दिन है। धन्यवाद करो इस दिन के लिए कि कहो परमेश्वर पिता, कहो धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए। अपने मुंह से सब बोलना स्टार्ट करो, उसको धन्यवाद देना शुरू करो कि निश्चय हम कीमती टाइम में है, प्रीशियस टाइम में है और जिसमें आप लोग एक बड़ी बरकत को पाने वाले हो। यस, कहो खुदावंद, आज हमारा जीवन और तेरे साथ जुड़ेगा, पक्का होगा, हमारा और रिश्ता बढ़ेगा और मन की आंखें खुलेगी, हम खड़े बनेंगे, वफादार बनेंगे, तेरी पावर को देखेंगे, तेरी सामर्थ को देखेंगे खुदाबंद। इसीलिए आपने हमें चुना है। आज तेरे अनुग्रह से हम यहाँ तेरे चरणों में खड़े हैं और जो कुछ तेरी सामर्थ हमारे ऊपर उडेली जाएगी, वर्ड हमारे लिए आएंगे, प्रोफेटिक वर्ड्स बोले जाएंगे, वो हमारी जिंदगी में एक बड़ा फल होगा। आज तेरी महिमा होगी हमारे जीवन से, हमारे घराने से, हमारे परिवार से खुदावन। निश्चय ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। ऊंचा करो धन्यवाद मुंह से, ऊंचा ऊंचा हाथों को हिलाते हुए कहो खुदावन, दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते सर्वशक्तिमान खुदावन। आज तूने हमें छू लिया है, आज आपने बरकत दे दी है, आज तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हो चुका है, आज मन की आंखें खुल चुकी है, आज तेरा वचन हमने खा लिया है और तेरे वचन के ऊपर चल चुके हैं, बरकत पा चुके हैं, तेरी महिमा को प्रकट कर चुके हैं, तेरी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। हाथों को उठाओ और प्रेयर करो आज के पवित्र वचन के लिए कि खुदावंद जो हम पवित्र वचन सुनने जा रहे हैं, निश्चय हर शब्द, हर वो वचन हमारी जिंदगी के लिए एक बड़ी बरकत है। इसमें जब हम सुनेंगे तो खरे बन जाएंगे। नहीं, खराब हो गया, वो पहले से ठीक था। एक ही बार आप सेट करो, चलते करोगे तो फिर आगे पीछे होता जाएगा, वापस वहीं आओ जैसे पहले था। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। नहीं, ये अलग हो गया, मेरी प्रार्थना का टाइम है, सारा गूंज बन गया। ठीक था, मैंने कुछ नहीं कहा था आपको कि बदलो या ना बदलो, शुरू में ही ठीक था। बांध ले वापस, हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से कि खुदावंद जो कुछ हम आज तेरे पवित्र कलाम को सुनने वाले, वो हमारी जिंदगी में आज बड़ा फल आ चुका है खुदावंद। तेरे वचन से बड़ा फल आ चुका है। हम जो सुनेंगे खरे और वफादार बनेंगे, तेरी इच्छा में चलेंगे, तेरे वचन को पूरा करेंगे। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है, इसीलिए वो अपने हर कदम पर परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करता रहा और दुनिया में एक ब्लेस्ड राजा था। अपने बूढ़े होने तक दुनिया में उसे कोई हरा नहीं पाया और जब तक वो राजा था उस देश की इकोनॉमी कभी गिरी नहीं। इसका एक ही कारण था, उसकी जिंदगी में तेरा वचन। आज इसी तरह मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, तेरे घराने में पूरी तरह हम लोग वचन को पूरा कर चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ स्थानों पर ताकि हम फटाफट बढ़ते जाएं, टाइम को कवर कर ले जल्दी जल्दी और उसका पूरा फायदा लें। जब ये आप सॉन्ग गा रहे थे तो ये सॉन्ग थोड़ा कल्चर वाला था, तो उसके हिसाब से साउंड को भी चेंज करना पड़ा। ये वेस्टर्न था सारी ट्यून, इसीलिए आप वो निकाल नहीं पा रहे थे बाहर। तो आपको ये सीखना होगा। यहाँ अभी मेरी वॉइस भी थोड़ी वेस्टर्न में आ रही है,
थोड़ा इसे फ्लो वाली कर दो बस। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? तो आज हम जब गवाहियां सुन रहे थे तो उनमें बहुत कुछ था हमारे लिए, उसमें बहुत सीखने वाले पॉइंट थे कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है। उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं है। आप जानते हो संगति हमें क्या करती, थोड़ा सा ना और थोड़ा फ्लो, ऐसे जड़ी आवाज कम कर दो, ऐसे वाली, मेरा कानों का टेस्ट वो है, थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ, यहाँ या थोड़ा ऊपर कर दो, बस ये, बस ओके। हाँ सुनो अब आप लोग सारे ध्यान से। तो मैं ये बोल रहा हूं अभी कि गवाहियों से आज हम बहुत कुछ सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे हम लोग? कि परमेश्वर पावरफुल है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कोई भी काम वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ उस गवाही से जब उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था और परमेश्वर ने उसको ए पॉजिटिव कर दिया। मैं जब सुन रहा था तो मैं सच्ची धन्यवाद बहुत कर रहा था दिल से कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमें बढ़ना है विश्वास में, रिश्ते में, उस फोकस में कि वो जो हमारा खुदा है वो कितना सामर्थ्य है। क्योंकि हमें ढीले नॉर्मल परमेश्वर के साथ नहीं चलना है। हमारा फेथ ऐसे बड़ा होना चाहिए उसके साथ। ऐसे कुछ भी हालात हो डरना नहीं चाहिए, ऐसे बड़ा मन, ये कुछ नहीं। आप जानते हो जब छोटे छोटे हालात रहते हैं या कोई भी हालात रहता किसी को, वो बार बार मन खराब करता रहता है। कभी रोकर बात करता है, कभी प्रेयर कराता है, कब ठीक हो जाऊंगा, मेरा हालात बढ़ गया, ये हो गया। वो विश्वास नहीं, वो अविश्वास है। विश्वास का मतलब होता खड़े रहना सिचुएशन में, डरना नहीं। फिर मजा आता है उसकी पावर को देखने का। जब मैं ये गवाही सुन रहा था तो मैं हैरान था, और इससे भी बड़ा आनंद और मजा मुझे तब आया जब वो कह रही थी कि मेरी रिपोर्ट्स गुम गई थी, तो मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी। तो वो जब डॉक्यूमेंट मिला, मेरी वो पुरानी रिपोर्ट जिसमें मेरा बी पॉजिटिव था, मैं इतनी खुशी बनाई। तो मेरी माँ पूछने लगी, तुझे क्या मिल गया है जैसे खजाना, तू इतनी खुश के कहती खजाना ही मुझे मिल गया है, खजाना ही मिल गया है। क्योंकि मैंने अब इस रिपोर्ट के द्वारा जाकर अपने प्रभु यीशु मसीह की क्या करनी है, आदर करना, महिमा करनी है इस गवाही के साथ। हालेलुया। ये अंदर तक लग रहा था मुझे, वो बात, वो दिल, वो मन, ऐसे होने चाहिए हम सबके मन, परमेश्वर की महिमा के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यहाँ बहुत सारी गवाहियां थी आज, उन सब गवाहियों में कुछ ना कुछ हमारे लिए सीखने वाला था, ताकि हम अपने मन को मजबूत करें। आप सब लोग क्या करो, ये जो आज गवाहियां हुई, मैं जानता हूं अभी आप लोग भूल गए होंगे, कुछ लोग नहीं याद होगी क्या क्या गवाही है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, दोबारा उन गवाहियों को रिपीट करना है बैठकर फैमिली के साथ। अच्छा ये गवाही, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप, मुझे ये तो नहीं पता कौन से स्टेट से आए थे, यूपी या बिहार या कोई और स्टेट, वो बहन जिसके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई थी, वो इतनी परेशान थी। उसकी बेटी ने पहले उसे सुसमाचार बताया, उसका पति कहता था कि ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है पृथ्वी पर। तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? जब तुम तंत्रिक बाबाओं के पास जाते हो, जब तुम पता नहीं कितनी जगहों पर जाते हो, तब तो नहीं कहता कोई मेरा धर्म ये, तब तो सोचते कहीं भी चले जाएं। यही तो शैतानी नियम चल रहा है दुनिया में, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु पर आकर लागू होगी। दुनिया में कहीं भी जाओगे, ये कभी दिमाग में किसी की सोच में नहीं आएगा कि मैं यहाँ को गया हूँ, मैं वहाँ को गया हूँ, मैं तो सिख हूँ, मैं पीरों के क्यों गया हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैं ये दरगाह पर क्यों गया, वहाँ को गया हूँ। आप समझते कि नहीं समझते हो?
ये चीजें दुनिया में नहीं होगी। ये जब यीशु की बात आएगी तब ऐसा होगा, तभी तो इसको कहते हैं ये सच्चाई है। सच्चाई है तो पूरी हो रही है, सच्चाई तो दिख रही है। वचन में लिखा, यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। ये होना है। लोगों के अंदर एक कड़वाहट सी, एक विरोध, जहां यीशु का नाम आएगा वो आएगा, क्योंकि मनुष्य पापी है और वो जो पाप है वही ऐसे करता है। तो अब इन बातों को समझकर हमने आगे बढ़ना ही। फिर थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे सिस्टम में फिर कोई प्रॉब्लम है, अपने आप भी आगे पीछे हिलता है ये। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जब वर्शिप सुन रहा था तो जो हमने सेट किया था तो उसके बाद ये चेंज हो गया था। तो मैं सोच रहा था कहाँ खराबी है, कुछ होगा, ये हम पकड़ लेंगे बाद में, और खुदा इसको ठीक कर चुका है। सुनो तो देखो ध्यान से आप लोग सारे। तो यहाँ आज हम बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे थे। ये गवाहियां क्या करती है? आपके विश्वास को, मन को परमेश्वर की ओर पक्का करती है। इसीलिए हमें क्या करना है? इन्हें सुनना है, ध्यान देना है, इन पर मन रखना है, उसे समझना है परमेश्वर को वो कितना ताकतवर है, और गवाहियों को देने के लिए खुशी, आनंद। अगर आप एक गवाही बोगे तो और गवाहियां काटोगे। अगर आप लोगों के बीच में जाकर अपनी गवाही को बोगे तो और बरकत को काटोगे, और गवाहियों को काटोगे। लेकिन वो गवाहियों को विश्वास से बोना है, दुनिया को बताना है किसने मुझे चंगा किया, कौन है वो परमेश्वर, तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, तुम्हारा कैसा भला कर सकता है। तुम्हें कंटिन्यू लोगों को गुड न्यूज देते रहना है परमेश्वर के राज्य के लिए। और ये कार्य, ये एक वचन है तुम्हारी जिंदगी के लिए जो तुम्हें फलवंत करेगा, और परमेश्वर तुम्हें यूज करेगा जब तुम मांगोगे। परमेश्वर मुझे यूज कर, मैं भी चाहता हूं लोग बचें, मैं भी चाहता हूं। मैं उस गवाही से भी हैरान था जो बहन दिल्ली से आई थी और कैसे तांत्रिक बाबा के पास गई। अब आपको समझ होना चाहिए, इस दुनिया में जो ये बाबा बूबा लोग होते हैं, ये तुम्हें शायद पता नहीं ये कौन होते हैं, क्योंकि नए लोगों को नहीं पता होगा। ये दुष्ट के गुलाम होते हैं और ये दुष्ट आत्माओं से काम करते हैं। सोचकर देखो उसकी जिंदगी, अगर वो जादू टूना और बढ़ जाता, जैसे वो सोच रही थी कि मैं अपना जीवन उसको दे दूंगी, मेरा परिवार तो बच जाएगा। वो गंदे इंसान थे, उसकी जिंदगी को मार देता, खत्म कर देता, फिर नरक में सड़ती, उद्धार भी ना मिलता। तो क्या क्या उसके साथ हो रहा था। लेकिन वो जीवित परमेश्वर जिसके पास आई और छुड़ाई गई। अब जितने भी दिल्ली से लोग जुड़े हुए हैं वो रेडी हो जाओ। मे भी शायद मई में क्रूसेड होना है। मई में मैं आ रहा हूं वहां। कब आ रहा हूं मैं? मई में हम आ रहे हैं दिल्ली, वहां क्रूसेड करने जा रहे हैं। तो रेडी रहना। वहां पर एक आपने परमेश्वर की गुड न्यूज को प्रचार करना है, और उसके बाद हम प्लान करेंगे अपनी ब्रांच का और बड़ा काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब ये बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे, ये बड़े बड़े काम होंगे खुदाबंद के, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है, सर्वशक्ति का मान का काम है। हम तो उसके बच्चे हैं, चुने हुए। उसके सच्चे काम को करने के लिए इस दुनिया में मैं और आप चुने गए। जो दर्शन मेरे पास है, आप अगर यहां हो तो वो दर्शन आपका भी है, मेरे अकेले का नहीं है। तुम्हें इस दर्शन के लिए, इस खुदा के दर्शन को पूरा करना है, गुड न्यूज देकर आगे बढ़ना है आगे। और इसके लिए तुमने मांगना है, परमेश्वर मुझे भी मिलाओ लोग, मुझे भी बताओ किन्हें गुड न्यूज देनी है। कौन लोग हैं जो मेरे द्वारा बचाए जाने, प्रकट करो, दिखाओ रास्ते। बस आप बोलो, बाकी काम किसका है। बाइबल कहती जो नूह है, परमेश्वर ने उसे कहा तू जहाज बना। अब उसकी जब वो मेजरमेंट पढ़ते जहाज की, और उसको जो बनाने में टाइम लगा, पता नहीं कितने साल, पता नहीं 70-80 साल लग गए इसको बनाने में, उस जहाज को। वो इतना लंबा चौड़ा था क्योंकि उसमें सारे जानवर आने थे।
अब सोचने वाली सारा कुछ भैया कौन करवा रहा था? परमेश्वर। उस जहाज में सारे जानवर भी कौन लेकर गया? क्योंकि नूह बेचारा कैसे समझ पाता नर मादा कौन है? तो वो परमेश्वर था जो जहाज में सारे जानवरों को लेकर गया। जैसे वो लेकर गया अपने काम के लिए, ऐसे ही परमेश्वर तुम्हें यूज करेगा अपने काम के लिए। आज हम 21 दिन की प्रेयर कर रहे हैं। इतनी पावरफुल है वो प्रेयर, अब सोच नहीं सकते। इन दिनों में मैंने एक जबरदस्त अनुभव किया। आप जानते हो वचन तुम्हारे लिए था, तुम्हें दिया परमेश्वर ने पूरा करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उससे नॉर्मल लिया। कोई नहीं, प्रेयर तो चलती रहती है। वो सच्ची आपके लिए था, लेकिन आपने उसे माना नहीं। आप जानते हो जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है तो वो यूज करने के लिए कहता है। उसमें जीवन होता है, छुटकारा, बरकत, और उससे क्या होता है, हम बढ़ते हैं आगे। जो परमेश्वर का वचन पूरा करने की आदत रख लेता है, एक बार अपने शरीर को मारता है, मुझे करना है, मुझे ये पूरा करना है। जैसे एक लड़की भी यहाँ बोल रही थी आज, जो कह रही थी मैंने A&M की है, मुझे जॉब मिली, मैंने परमेश्वर के सामने वाचाओं को बांधा था कि जब खुदा के दास ने वर्ड दिया कि जो दूसरे स्टेट के हैं वो हर 1 महीने 1.5 महीने पर यहाँ आए, लेकिन उसने कहा मैं करूंगी। कई बार उसने अपनी जॉब को छोड़ा। तो ये वाचा, हाँ मैं पूरा करूंगा, ये वचन मेरे लिए, ये मेरे लिए, और इसे करके देखना। सच्ची मैं इन दिनों में कुछ नई चीजों का अनुभव कर रहा हूं, कुछ नए विषयों को समझ रहा हूं खुदावंत से, लेकिन ये एक बड़े फल के रूप में प्रकट होने वाले, एक जबरदस्त सामर्थ के साथ प्रकट होने वाले। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने वचन से जल्दी लेट हूं, मैं से टॉपिक को जल्दी स्टार्ट करना चाहता हूं। और आज मैंने कहा था हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग है, लेकिन हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग है, कौन किस विश्वास से आया ये बड़ा काउंट करता है आपका मन। आप जानते हो जब आप कुछ सुनते हो प्रभु से, आत्मा से, उस तरह सोच बनाकर आते हो तो फिर वो काम होते। अगर तुम्हारी सोच में तुम्हें पता था कि वर्ड आया है आज हीलिंग का, डिलीवरेंस का, अगर तुम्हें पता था तो ये वचन काम करता। थोड़ा सॉफ्ट नहीं है माइक, जैसे सॉफ्ट होना चाहिए उस तरफ नहीं सुन रहा मुझे कानों में। हाँ सुनो तो देखो ध्यान से। तो अभी आप लोग कितने लोगों को समझ आ रही है आज बात? हीलिंग, आज हीलिंग मीटिंग है। तो इसके लिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो याद रखना हमें उसी तरह विश्वास करना जैसे हमें परमेश्वर ने कहा है। अगर हम उस तरह विश्वास नहीं रखते तो फिर वो विश्वास के अनुसार तो परमेश्वर काम करता है, तो उस तरफ ये अपने माइंड को हमने सेट करना है जैसे परमेश्वर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब इस मिनिस्ट्री के अंग हो, ठीक है? आपको परमेश्वर ने यहां जोड़ा है, चाहे आपको कहीं से भी परमेश्वर लेकर आया हो, तो परमेश्वर ने आपको यहां जोड़ा है क्योंकि खुदा की ये मिनिस्ट्री है। कभी भी कोई भी विषय हो, आप आओ, मन मत खराब करो। तुम्हें कोई यहां नेगेटिव कर दे या तुम्हें कोई बाहर से नेगेटिव कर दे या कोई वचन से तुम्हें नेगेटिव कर दे, खुदा के दास तुम्हारे ये बात नहीं मानते, ये देखो ये लिखा है, वो आपको ये सही चीज नहीं दे रहे, आप ये हो जाएगा वो आ जाएगा, कोई भी आपको नेगेटिव कर सकता है। क्योंकि मुझे याद आ रहा वो जो बहन गवाही दे रही थी ना, जब उसको रिपोर्ट मिली पिछले दिनों में, वो आना उसने बंद कर दिया, ये अभी 8-9 महीने पहले, ठीक है? किसी ने उसको नेगेटिव किया ये शिक्षा देकर, उपवास प्रार्थना, क्योंकि मैंने इस पर कोई टीचिंग नहीं दी थी कभी, रखो या ना रखो, तो किसी ने उसको ये पढ़ाकर कई जगह से नेगेटिव कर दिया कि मैं गलत हूं, तो मैं ये सही शिक्षा नहीं दे रही, और उसके बाद वो टूट गई। जानते क्या हुआ? हालात और आगे बढ़े और फंस रही थे हालातों में। लेकिन वो बीच बीच में क्या करती थी, शिक्षा सुनना तो उसने बंद कर दिया,
लेकिन जो गवाहियां होती थी वो सुनने लगी, सुनती रहती थी गवाहियां। जब उसने बड़े बड़े काम देखी ना, क्योंकि वो कर्जे के नीचे बड़े जा रहे थे, इतने कर्जे के नीचे जा रहे थे, तो जब कर्जों की गवाहियां सुनने लगी कि इसके ऊपर 40 लाख कर्जा था, इसके ऊपर करोड़ कर्जा था, ये उतर गया है। एक बंदे का मैंने वो 20 भी दिखाया था ना, 1.5 लाख के समथिंग, कि ये देखो एक बंदा 40 लाख के कर्जे के नीचे था, आज देखो कितने बड़े बीज बोने वाला बन गया है। उस गवाही को देखकर उसका मन बना, फिर वो वापस आई, फिर उसने ये बात मेरे से रखी, फिर मैंने उसको वचन से ठीक किया, जो मैं अभी ऑनलाइन नहीं ठीक कर सकता हूँ। ऑनलाइन लोगों को ऐसी चीजें अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है। जब टाइम आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैंने किसी को उपवास करने के लिए नहीं कहा, मान लो, तो मैंने रखना है, मेरा क्या जाएगा इसमें अगर आप रखोगे तो? पहले ये सोचो। मुझे प्रॉब्लम है, तुम जब उपवास रखते हो, मैनू चुंडियां वड्डी अंदर रात शैतान ते, मैनू अग लगी जाती ते मैं कहना बंद करो बंद करो, हद हो गई है। फिर मुझे प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर तुमने रखना रखो। मतलब ऐसे लोग नेगेटिव कर देते हैं कि जैसे मैं सारी रात तड़प तड़प के मर गया, आपने उपवास नहीं रखा। कितनों को बात समझ आ रही? अरे उससे मेरा मेरा फायदा या नुकसान क्या है? अगर मैं नहीं कह रहा आपको रखने के लिए, मेरा फायदा या नुकसान क्या? बताओ। ना मेरा फायदा ना मेरा नुकसान। एक शिक्षा है खुदा के कलाम की जो आपको समझनी है, इसलिए मैंने इन बातों पर आपको कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये विषय मन का है, शरीर का नहीं है। आज मैं आपको हीलिंग के ऊपर टीचिंग देने वाला हूं, हीलिंग के ऊपर, क्योंकि मैं हीलिंग मीटिंग कर रहा हूं, तो मैं हीलिंग के ऊपर आज आपको कुछ ऐसी बातें सिखाने वाला हूं जो आपको पकड़नी होगी अच्छे से। और अगर तुम यहां जुड़े हो तो फिर खरे और वफादार रहो, तुम्हारी जिंदगी इतनी ऊंची जाएगी। अगर तुम यहां आते हो और तुम अपने अगुए के साथ वफादार नहीं हो, तो तुम बहुत अजीब हो, पूरी तरह आगे पीछे हो। मैं सोच भी नहीं सकता फिर आप क्या हो। अगर आप यहां आ रहे हो, अगर आप मुझे प्रेरित या अपोस्टल या पापा कुछ बोलते हो, तो याद रखना, अगर बोल दे कोई रिश्ता समझकर, तो फिर वो खरे रहो, तुम ऊंचे किए जाओगे, बड़ी पावर के साथ, सामर्थ के साथ अपने जीवन को ऊपर जाते देखोगे। और जो मैं बोल रहा हूं एक भी बात कहानी नहीं है, ये बात सीख लो। मैं जल्दी जल्दी आपको 3-4 छोटे छोटे वचन पढ़ाना चाहता हूं, जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ूंगा ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ये 1 कुरिन्थियों में एक वचन है 2:5, यहां पर लिखा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आपका जो फेथ है वो मनुष्यों की बातें, शारीरिक, या उसने ये कह दिया वो कह दिया, या कोई भी दुनिया में जो मनुष्यों का ज्ञान है, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं, परमेश्वर की पावर पर निर्भर होना चाहिए। एक वचन ये है, एक वचन मैं आपको और समझाता हूं यहीं से। ये 4:20 में भी लिखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं परमेश्वर परमात्मा के, वहां पर बातें 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 हैं, उसकी पावर नहीं है। तुम्हें परमेश्वर अपनी पावर से प्रकट करके दिखा रहा कि मैं हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सिंपल बातों में नहीं, उसकी पावर के साथ है। और तुम्हें इस पावर को समझना होगा, इस सामर्थ्य पर आपका फेथ रहना चाहिए। मैं एक वचन और पढ़ाता हूं आपको फिलिपियों में, ताकि इन बातों से आप और स्ट्रांग बन जाओ। फिलिपियों में आपके लिए एक पवित्र वचन को जल्दी पढ़ेंगे। ये वचन हमें मिलेगा 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। अब प्रेरितों 1:8 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये पाऊंगा शब्द जो था यूनानी भाषा में,
ये शब्द तुम प्रकट करोगे। जब तुम आत्मा को पालोगे तो परमेश्वर, अब ये शब्द यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था उस समय जब वो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो इसलिए यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा देने के लिए फिर से जीवित होकर उनके साथ 40 दिन रहा। जब ऊपर स्वर्ग वापस जाने वाला था यीशु, तब उसने कहा कि तुम पर जब पवित्र आत्मा आएगा उसकी वेट करो, वो थोड़े दिनों में तुम्हें मिलेगा आत्मा का बपतिस्मा। तो जब वो मिल जाएगा तब तुमने क्या करना है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करना है। अब परमेश्वर की सामर्थ को कैसे प्रकट करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसको थोड़ा सा ये ना तीखा तीखा माइक लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे कानों को वो टेस्ट नहीं है ना, तो हल्की सी मुझे डिस्टर्बिंग्स देता है, हल्की सी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ रही? हाँ अब थोड़ा ठीक है, बस फ्लो में रखना, ये ठीक हो गया। सुनो, आप लोग भी क्या गा रहे हो, अपने माइक कान सेट करके रखो। ये देखोगे जब आप कैसे गाओगे कि इनको अच्छे से समझ आए, ये तुम्हें ध्यान देना होगा, प्रार्थना करनी होगी, उसके फिर तुम्हारे कान खुल जाएंगे, तुम्हें हर बात समझ आएगी। अब सवाल है परमेश्वर की पावर को, सामर्थ को, जो यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ को प्रकट करना, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा ही तुम सामर्थ को प्रकट कर सकते हो। आप जानते हो 2 तिमुथियुस 1:7 में ऐसे लिखा, तुम्हें डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। कौन सा आत्मा? जब परमेश्वर का आत्मा तुमने पाया है, यीशु को तौबा करके, बपतिस्मा लेकर या विश्वास करके यीशु को अपना प्रभु मानकर जब तुमने पवित्र आत्मा पाया है, तो अब तुम्हारे अंदर डर नहीं चाहिए किसी भी चीज का। अब बोलो परमेश्वर को, यह डर कैसे रहेगा? किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ना किसी हालात का, ना मौत का, ना संसार का, ना दुनिया का। एक ही डर चाहिए, वो है परमेश्वर का। उसकी इच्छा से बाहर नहीं जाना, क्योंकि वो महान है। कितनों को बात समझ आ रही? तो तुम्हारे अंदर डर का आत्मा नहीं है, चिंता का नहीं है, तुम दबे नहीं रहोगे, तुम निराश नहीं रहोगे। जितने लोग निराश है उन सबको हम निकालने वाले हैं उनकी निराशा से। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर नए नए दर्शनों को, बातों को समझा रहा है, हम उसे बड़े विश्वास से पूरा कर रहे हैं। अरे इधर 24 घंटे प्रेयर चल रही, 24 घंटे आपके लिए। तुम्हें कभी याद आता है कि मेरे लिए प्रेयर हो रही है, आगे बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए, आत्मिक बनने के लिए? अगर तुम्हें याद आएगा, तुम उन बात को सोचोगे, तो वो प्रेयर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। अगर तुम्हें याद ही नहीं कि मेरे लिए प्रेयर हो रही है, तो फिर फायदा क्या? तुम्हें याद चाहिए, तुम्हें दिन में एक आधी बार धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए जो प्रेयर हो रही है 24 घंटे, उन सबको, इस मिनिस्ट्री को, उन बच्चों को भी बरकत दे चुके हैं जो खुदा के दास के द्वारा अपॉइंट किए गए, और हम विश्वास करते हैं वो प्रेयर हमारी जिंदगी में काम कर रही है। आपने ऐसे रहना है। लेकिन अब यहां से हम शुरू करते हैं, आपको एक वर्ड से यूहन्ना की बुक में जाएंगे हम, क्योंकि इन बातों को हमने आज समझना है। या यूहन्ना में जाने से पहले मैं चाहता हूं पुराने नियम में जाना, ठीक है? पुराने नियम में अलीशा का एक चमत्कार है, वो आपको थोड़ा सा मुझे समझाना है। यहां पर एक बात है, ठीक है, ताकि हम अपने फेथ को और पक्का कर सके परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो ये बात हमें मिलेगी 2 राजाओं की बुक, उसका चैप्टर 4, उसका 42 वचन से शुरू करेंगे। कोई मनुष्य बाल शलीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो अलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे के खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के लिए
बाद में कुछ बच भी गया। हालेलुया। अब यहां पर जो हमने वचन पढ़ा अलीशा का, वो खाना सिर्फ 3 बंदों का था और बंदा सामने 100 था, लेकिन अलीशा स्पिरिट में था, आत्मा में था, और वो आत्मा में विश्वास में अपने एक चेले को बोल रहा है सबको ये खाना बांटो। और जो खाना बांटने वाला चेला था उसकी मन की आंखें अभी नहीं खुली थी, इसीलिए उसने उस बात को विश्वास से नहीं लिया। जैसे उसने कहा, क्योंकि वो 3 बंदों का खाना है, तो उसको जब कहा गया तो उसको क्या करना चाहिए था? धन्यवाद, परमेश्वर के नाम से हो चुका है। और बिना ये बात किए कि ये क्या 100 बंदों के लिए इतना सा खाना पूरा हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि वो शरीर के अनुसार देख रहा था, लेकिन उसने और उसे वर्ड से पक्का करके कहा नहीं, दो इनको, दे इनको, दे इनको। और जैसे वो वर्ड को दिया, उसने पूरा करना शुरू किया, तो वो 3 बंदों का खाना एक मेरे जैसा दास, एक इंसान जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है, तो हम मनुष्य, लेकिन जब हम परमेश्वर सच्चे के चुने जाते हैं और उससे अभिषिक्त हो जाता है एक दास, फिर वो आम मनुष्य नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन से पूरी होती है कलीसियाओं के लिए, ताकि कलीसियाएं आगे बढ़े, उनके घर परिवार ब्लेस होते जाएं। तो सेम यहां पर वो वचन होने से हमने देखा कि कैसे वो 100 बंदों में 3 बंदों का खाना पूरा हो गया। ये सेम वैसा हो गया जैसे यीशु मसीह ने किया, क्योंकि वही यहोवा का कैरेक्टर ही है यीशु नए नियम में। तो वही यहोवा उस समय अलीशा को यूज कर रहा था। खुद जब वो पुत्र के रूप में आया तो अपनी पावर को, अपनी सामर्थ को दुनिया में क्या कर रहा? प्रकट कर रहा है। लेकिन यहां पर हम और इसी बुक में जाएंगे लगभग इसके 20 अध्याय में, और यहां पर एक बात सीखेंगे। यहां पर एक हिजकिय्याह नाम का राजा है, ठीक है, उसकी ये बात है जो आप लोगों को सीखनी होगी। तो ये वचन कितने से मिलेगा? ये वचन हम पढ़ेंगे तो 6 से लेकर पहले 7 तक वचन पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इधर देखो, ये हिजकिय्याह राजा एक अच्छा राजा था। हालेलुया। कितने लोग बड़े फोकस से सुन रहे हैं और वचनों को अपनी जिंदगी में जमा कर रहे हैं, मन में इकट्ठा कर रहे हैं, बिठा रहे हैं अंदर। जो नए लोग आए हैं, जो आज चाहते हैं कि मेरी चंगाई हो, परमेश्वर मुझे छुए, मेरी जिंदगी में काम करे, तो सबसे पहले वचन को पकड़ना शुरू कर दो, क्योंकि इसी वचन के बाद आपके जीवन में काम होने वाले, आपके बंद रास्ते खुलने वाले। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 20 का 6 में पढ़ने से पहले हिजकिय्याह अच्छा राजा था, लेकिन यशायाह नबी के द्वारा उसको वचन मिला कि तू अब मर जाएगा, अब तेरा टाइम आ गया, जो कुछ तेरे राज्य में तेरा रखा धन चीजें हैं, तो अपने बच्चों को बता, सब राज्य को बता दे, क्योंकि तू अब खत्म होने वाला है। लेकिन वो परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वो धर्मी था, उसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं था जिससे वो मर जाए। लेकिन यहां ऐसा क्यों हुआ, ये बात तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, सारा टॉपिक फिर किसी दिन बताएंगे, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है। लेकिन अभी इतना समझना जो पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया। लेकिन फिर परमेश्वर यशायाह को वापस भेजता, वो कहता है कि 15 साल तेरी उम्र बढ़ गई है। लेकिन उसको एक रोग लगा था, एक रोग, ठीक है। जो रोग था उसके बारे में लिखा है, 6 में लिखा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब मैं चंगा हो गया। हालेलुया। पुराने नियम में अंजीरों की टिकियां बनाकर ऐसे थोड़ी सी पेस्ट उसके फोड़ों पर लगाई गई, तो वो जिस रोग से मरने वाला था वो रोग से क्या हो गया? चंगा हो गया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं चिंगाई के विषय को, तो चिंगाई पुराने नियम में जैसे अलीशा के द्वारा
एक कोड़ी को, है ना, जो सेनापति था, पानी में डुबकियां मारने से एक चंगाई हुई। हालेलुया। हमने देखा कई प्रकार से हुई, लेकिन जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो नए नियम में हमें जो यीशु मसीह ने चंगाई की वो एक ही जगह पर हमें मिलता, जब यीशु मसीह ने किसी अंधे की आंख पर मिट्टी लगाई। उसके अलावा यीशु मसीह ने कोई और तरीके से कोई चंगाई नहीं की। कितनों को बात समझ आ रही है? नए नियम में एक ही जगह पर हमें वो मिट्टी की बात समझ आती है। इसके अलावा चंगाई का कोई भी नियम यीशु मसीह ने ना तो चेलों को बताया और ना अपने जीवन से खुद ऐसा कुछ किया। एक ही चीज की है, वो है विश्वास, और वो है विश्वास और परमेश्वर की पावर को यूज करना। ये मिलता है नए नियम में। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो हम सब यीशु में हैं, तो यीशु में करोड़ों लोग हैं, सोशल मीडिया है, ये खोला वो सामने आ गया, ये खोला वो आ गया, ये आ गया वो आ गया, कुछ भी आ गया। यीशु मसीह का कोई हीलिंग करता हुआ अगुआ नजर आ गया, या कोई प्रचार नजर आ गया। सोशल मीडिया है तो आपके सामने कुछ ना कुछ आता रहता है। और क्या होता है ना, जैसे उसकी वजह से आप लोग कभी भी सही स्थिर नहीं हो पाते। कुछ लोग, ये भी एक कारण होता है जिससे लोगों की चंगाई नहीं होती। चंगाई में उनको क्या करना है, क्योंकि चंगाई का नियम अलग अलग अगुओं के ऊपर मन लगाना नहीं होता है। चंगाई के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर पर मन लगाना होता है, उसके वचन को समझना होता है, उसकी पावर पर मन लगाना होता है चंगाई के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं बेचारे, और जिससे वो आगे पीछे रहते हैं। इसीलिए ये मैं टीचिंग्स आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर इन बातों को आपने पकड़ लिया तो 100% खुदा की पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी और तुम जबरदस्त आगे जाओगे। ये बात याद रख लो, यीशु मसीह ने उद्धार जो है हमारा मोक्ष, वो भी हमारे विश्वास से है और मुंह के अंगीकार से। नए नियम में जो चंगाई है, इसी को हमने समझना है। इसलिए मैं जाऊंगा एक वचन में जिसको हम पढ़कर ये बात सीखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हमें ये समझ नहीं आया नया नियम, तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लो आप जानते हो नए नियम में एक कोड़ी आया, कोड़ी यीशु मसीह के पास। इस कोड़ी और उसके बाद एक लकवे का रोगी आया। इन दो बातों को सीखने से पहले मैं आज एक वचन तुम्हें मत्ती से दूंगा। ये वचन मैं आपको दूंगा, जहां मत्ती से भी देख सकते हैं, कई जगह पर लिखा है। तो 2 मिनट में मैं निकाल दूं आपके लिए, ताकि आप लोग इस वचन को समझ पाओ कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या चीज है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर जो कुछ हम आज सुन रहे हैं वो 100% हमारी जिंदगी में क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, और इस पर हम चल चुके हैं। इस वचन से हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तेरा वचन है खुदावंद, और निश्चय खुदा ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इस वचन का मेरी जिंदगी में फल आ चुका है। इस वचन को मैं पूरा कर चुका हूं, इस वचन पर मैं चल चुका हूं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। बस मैं आपको उस अंधे की बात पढ़ानी है जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ये मैं वचन नोट नहीं किया था, इसलिए मुझे सामने निकालना पड़ेगा जल्दी जल्दी। सड़क के किनारे एक अंधा जो बैठा था, जब उसकी चंगाई हुई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये कई जगह पर लिखा है, मरकस में, मत्ती में। मेरे सामने इस समय मत्ती में है, लेकिन मैं चाहता हूं ये हम लूका से पढ़ें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसमें जो सही बात है हम वो पकड़ पाए। हालेलुया। तो ये हमें मिलेगा लगभग लूका 18 का 35 वचन। तो यहां से हम पढ़ेंगे क्या लिखा।
तब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चलाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। इस वचन को इतना ज्यादा आज आपने पकड़ना होगा क्योंकि इसमें एक प्रकाशन दिया खुदावंद ने मुझे। जब हम इतनी बड़ी प्रेयर में गए हैं तो परमेश्वर उन बातों को, नए नए विषयों को जो इसमें भेद है वो बता रहा है कि कैसे मनुष्य का भला होना, कैसे मनुष्य की जिंदगी में काम होना है। यहां पर ये जो अंधा है, इसको ना तो यीशु दिख रहा है, तो ना तो इसको कोई चीज दिख रही है। अब इसका क्या काम करेगा? अंदर से सिर्फ मन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये अंधा है। एक्चुअल में इसने यीशु के बारे में बस सुना था। वो दाऊद के घराने से पैदा हुआ है, वो एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि ऐसे सुना था। वो उस तरफ नहीं सुना था जिस तरफ हम विश्वास करते। वो एक बड़ा भविष्यवक्ता है, बहुत लोगों का भला कर रहा है, लंगड़े ठीक कर रहा है, तरह तरह के रोगी उसके द्वारा ठीक हो रहे। वो उसको जानता था, इसीलिए उसने उसे कहा, जब उसे पता चला वो यीशु नासरी जा रहा था, उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब जब वो मुंह से अंगीकार करने लगा चंगाई के लिए, क्या करने लगा? जो पुकारना था वो क्या था? उसका मुंह का अंगीकार। हे दाऊद की संतान, मुझे चंगा कर, मेरे पर दया कर, मतलब चंगा कर। ये उसका मुंह का अंगीकार था। लेकिन शैतान कुछ लोगों के मुंह से उसके अंगीकार को क्या कर रहा था? दबा रहा था, ताकि वो अंगीकार ना करे, वो अपनी चंगाई मुंह से उसको लेने के लिए अंगीकार ना करे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब शैतान दूसरे लोगों के द्वारा उसे चुप करा था, चुप चुप चुप, लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा, ये वचन देखो, ऐसे लिखा, उसे वह डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। उसने चंगाई के लिए अपनी वॉइस को, अपने अंगीकार को दृढ़ किया परमेश्वर की ओर। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो मोस्टली जब हीलिंग देखोगे तो यहां आपका मुंह के शब्द और आपका फेथ, दो चीजें बड़ी नजर आएगी आपको। कितनों को बात समझ आ रही है? यही दो चीजें समझ ना आने की वजह से आज बहुत सारे लोग आज अपनी कई प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, ये 25 खत्म होते होते ये मिनिस्ट्री दुनिया में एक पावर को प्रकट कर देगी। मैं पिछले साल एक भविष्यवाणी की थी कि हमारी मिनिस्ट्री 2024 के लास्ट में डबल होगी, तो डबल हुई। इस साल सबसे ज्यादा पावर प्रकट करने वाली ये मिनिस्ट्री होगी इस 25 में। ये भविष्यवाणी और आज की तारीख नोट कर लो, यह आत्मा का वचन है। बस तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। यहां पर जब वो चिंगाई उसने लेनी थी, आप जानते हैं जब कोड़ी ने चिंगाई लेनी थी या लकवे के रोगों को चिंगाई मिलनी थी, तो ये सब वहां एक मन का विषय है। मोस्टली जब तुम हीलिंग्स को चेक करोगे तो कौन सा विषय है? मन का, किसी मटीरियलिस्ट चीज का नहीं है। मुंह का अंगीकार।
आप जानते हो बाइबल में रोमियो 10:9 में लिखा, यदि तू मुंह से यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करे कि वो मेरा प्रभु है और मन से विश्वास करे कि वो मेरे लिए उसने क्या किया ना, तो इसलिए मन से विश्वास करना, वो मुर्दों में से क्या हुआ है, जिंदा हुआ। तो निश्चय क्या पाएगा, एक आपका विश्वास और एक आपका मुंह का अंगीकार, जिससे आपको क्या मिलेगा, मोक्ष। लोग तो मोक्ष पाने के लिए वो अभी क्या क्या कर रहे हैं ना दुनिया में, आप समझ सकते हो ना दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम भी उन्हीं की तरह है तो फिर हम, बाइबल में तो लिखा सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। आज तुम्हें समझना होगा सच्चाई क्या है, आपका मुंह का अंगीकार क्या है, आपका फेथ क्या है। जब कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, तो जब कोढ़ी आया तो वो एक बड़े विश्वास के साथ आया। कोढ़ी को अच्छी तरह से पता था कि मैं अशुद्ध हूं और मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता। बाइबल पुराना नियम पढ़ो, वो कोढ़ी को शहर से बाहर खेतों में रखा जाता था। और जैसे मान लो वो कोढ़ी है, एक बंदा जाएगा, उसके जो बर्तन पड़े हैं खाना लेकर जाएगा, उसी बर्तनों में डाल देगा और अपने बर्तनों से ऊपर रखेगा उसके बर्तन को, ये भी अशुद्ध ना हो जाए बर्तन। ऐसा नियम था कोढ़ी के लिए, पुराने नियम है। लेकिन जब वो डाल देता था, वो खाकर वहीं अपना बर्तन साफ करते थे और फोड़ों से, जख्मों से, बदबूदार जिंदगी जी के मर रहे होते थे, तो वो अशुद्ध थे। वो लोगों के बीच में आने का नियम नहीं था, अगर आएंगे तो लोग मार देंगे। अब वो जानता था अगर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा तो यहूदी लोग मुझे क्या कर देंगे, मार देंगे, पत्थर मार मार कर। लेकिन बाइबल कहती वो भीड़ में से आया, मतलब वो भीड़ खड़ी है जिनके बीच में से आया। जब लोगों ने उसे दौड़ते हुए यीशु की तरफ, भीड़ की तरफ आते देखा, लोग मार तो रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसको, डंडे मार रहे थे, लग रहे थे उसको, लेकिन वो फेथ इतना तगड़ा लेकर आया था कि आज चाहे डंडे, इससे अच्छा, अगर मतलब इस कोढ़ की जिंदगी से अच्छा मर जाना, अगर मार देंगे पर मैं तो यीशु के सामने जाऊंगा, एक बड़ा विश्वास लेकर आया। जब वो लेकर आता है, डंडे खाकर उसके सामने खड़ा हो जाता, जाके कहता हे प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे शुद्ध कर दे। यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और बाइबल कहती उसी वक्त वो वर्ड और उसका विश्वास काम करता है और वो चिंगाई पा लेता है। हालेलुया। हम यहां पर ले हैंड करते हैं, हम यहां पर मास प्रेयर करते हैं। जब मास प्रेयर करते हैं कुछ लोग उससे बड़ा विश्वास से लेते हैं। जब हम ले हैंड प्रार्थना करते हैं उसको भी लोग विश्वास में लेते हैं, हम भी विश्वास से करते हैं। एक वो लड़की, पता नहीं कानों से क्या रोग था उसको, कान का, छोटी सी बच्ची, उल्ली लग गई थी कानों में। कब से वो डॉक्टरों ने ऑपरेट ऐसे बड़ा कुछ कहा था, बहुत बुरी हालत थी, उल्ली लग गई थी, ऑपरेशन बोला था। हाँ ऊंचा बोलो। छेद हो गया था कान में छेद था, पर्दे में। सोच लो ऑपरेट के बिना कोई हल नहीं था। लेकिन जब विश्वास से आए, हमने वर्ड यीशु मसीह के नाम से वचन बोले, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं। लेकिन हमने तो क्या बोले, अधिकार के वचन चंगाई के रिलीज किए कि यीशु मसीह के नाम से ये कान की सारी बीमारी जाए, पर्दा नया जाए, सारा जो रेशा उल्ली खत्म हो जाए। ये अधिकार से उस वचन को बोला जा रहा था और जैसे वो बोला गया तो वो हीलिंग आपके सामने। हालेलुया। तुम इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग देख रहे हो, उतना बड़ा वचन मुझे दे रहा है, तुम्हारा माइंड सेट कर लिया और मैं तुम्हारे पीछे प्रेयर करनी पड़ेगी मुझे, हमें, हमारी टीम को, क्योंकि तुम्हारे मन को खोलने के लिए हमें प्रेयर में रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम नहीं बैठेंगे तो तुम नॉर्मल हो जाएगा, शैतान तुम्हें डंप कर देगा और तुम नॉर्मल आओगे, जाओगे, तुम्हें कुछ बढ़िया समझ नहीं आई। समझ आई, वचन छुआ, तुम्हारे दिल में बैठा, मैं कहता कैंसर भी हवा में उड़ जाएगी। ये छोटे मोटे रोग क्या है, कैंसर हवा में उड़ जाएगी। अभी आपको बताते हैं कुछ गवाहियों से कि जिंदा खुदा क्या क्या कर सकता है। लेकिन इस बात को सीख लो कि नए नियम की जो चंगाई है, ये मन का जो विश्वास है और मुंह का अंगीकार है, ये बड़ा विषय है, जिसमें है आपकी चंगाई।
ये नियम है नए नियम का। नए नियम का कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई ऐसी कोई मटीरियलिस्ट चीज तुम्हें दी जाए जिससे तुम्हारा भला होगा। अब तुम इसमें अपने मन को स्ट्रांग करना चाहते हो तो बड़ा काम देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? अगर बड़े बड़े बड़े, जब उस लकवे के रोगी को उसके जो घर वाले या मित्र दोस्त लेकर आए तो वो बड़ा प्यार करते थे उससे, इसीलिए बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास लेकर आए। इतनी भीड़ थी, उन्होंने छत को खोलकर रस्सियों से लटका दिया। लेकिन जानते यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को सबसे पहले कहा, जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुई। जिससे यहूदी कुड़कुड़ाने लगे, फरीसी याजक। लेकिन उसके बाद वो कहता है ऐसे उस लकवे के रोगी को, उठ खड़ा हो जा और अपनी मंजी उठा और घर चला जा। अब यहां भी वो वर्ड दे रहा है। क्या दे रहा है? कोई यीशु मसीह मटेरियल नहीं दे रहा, वो वर्ड से बात कर रहा। वर्ड से, वचन से, उठ, मंजी चुक और खड़ा हो जा और जा अपने घर, तू हील है। अब जो उसके साथ आए थे या फिर वो लकवे का रोगी है, जैसे आज हम किसी कोई बीमार आता ना हमारे पास, व्हील चेयर पर है, जैसे हम उसको प्रेयर करते हैं तो मैं कहता उठ, उठता नहीं हो, क्योंकि समझ नहीं है, नया है, कोई फेथ नहीं, अभी कोई पता नहीं परमेश्वर का राज क्या है। तो इसीलिए उसको बनना पड़ेगा इधर कंटिन्यू। कोई 1-2 महीने आओ, तुम्हें समझ आए ये क्या है, तब तक ये जो गवाहियां हम देते ये दिमाग में रखोगे, इनकी बनी है तो मेरी बनी है, जब तक आपको समझ नहीं आ रही। एक दिन मैं किसी को बैठा, उसको मैंने बोला मेरे दर्द हो रही, मैंने ये हो रहा, मैं उठ नहीं पाऊंगा। अगर वर्ड आया है ना कि उठना शुरू कर दो, दर्द है या कुछ भी है, तभी पावर ने काम करना है, तभी हीलिंग आनी है। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आप जानते हैं एक लड़का जिसकी हमने बठिंडा क्रूसेड में गवाही दी थी, वो एक बड़ी भारी मोटी बेल्ट, इतनी स्टील की चमड़े की मोटी बेल्ट लगी हुई थी, इतनी मोटी, उसके मनकों में पता नहीं क्या हो गया था, टीबी हो गई थी, सड़ गए थे, गल गए थे, बुरा हाल था। जब पहले बार मैंने प्रेयर की थी उसको मैंने बोला उतार दे स्कंजा, उसने उतारा नहीं, कहता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में था कि ये उतर गया तो मेरी तो वो हड्डी में सड़े हुए मन के गले टूट गई, इधर उधर कोई झटका लग गया तो उसने उतारा नहीं। और उसके बाद क्या होता है, वो अगले हफ्ते आता नहीं, कहता नहीं जाना वहां, वो कहते हैं उतार दे, मैंने नहीं जाना, मार देंगे मुझे वो। उसके घर वाले कहते हैं तू चल, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हम देख रहे, इतने धक्के खाए संसार में, उनके हिसाब से थोड़ा करके देख। अगली बार जब आता है तो सीख कर आता है, समझ कर आता है, या गवाहियों से मन खुला होता है। अगली बार मैं जब बोलता हूं उतार तो वो उतार देता है विश्वास से। और उसके बाद क्या करती है पावर? अरे वर्ड काम करते हैं विश्वास से, ये नियम है। जो वचन यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चंगे किए गए, वो किसी पेपर पर लिखकर रखने के लिए नहीं है वचन, या किसी कपड़े पर लिखकर रखने के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हें उसे यूज करना अंदर रोज, अगर चिंगाई चाहिए तो। मन की चीज है वचन। वो कितने को बात समझ आ रही है? उसे पकड़ो, अपने मन में रखो, बोलो हाँ ये काम हो चुका है, हाँ यीशु ने कोड़े खाए, हाँ उसकी सामर्थ है, वो जीवित परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए ये मैं वचन आपको जल्दी जल्दी यूहन्ना का एक पढ़ाना चाहता हूं, ताकि हम बहुत लेट ना हो, क्योंकि सब कामों को हमने टाइम से करना है। यहां पर यूहन्ना की बुक में जाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। हाँ, जल्दी जल्दी से यहां पर एक यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को हील किया, तो यह वचन मिलेगा हमें यूहन्ना की पुस्तक सुसमाचार की बुक 9 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य, मतलब यीशु के बारे कहने लगे, परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा पापी मनुष्य। ये सेम पिक्चर होगी, यीशु मसीह भी रीतियों को नहीं मान रहा था, जैसे मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी आंखें खुल गई इसलिए नहीं मानता।
लेकिन जिनकी नहीं खुली वो बेचारे लिचड़ लिचड़ लगे हुए। अभी आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन यहां पर लिखा है पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें कैसे खोली? तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम आगे पढ़ोगे, इसको पढ़ना शुरू करोगे, वो इतने परेशान हो गए उस बड़े काम से कि यीशु ने ये जन्म के अंधे की आंखें कैसे खोल दी। कितनों को बात समझ आ रही? जानते वो परेशान क्यों हो गए? प्रॉब्लम थी उनका धर्म, प्रॉब्लम थी उनकी टीचिंग, प्रॉब्लम था जो उन्होंने सीखा हुआ था वो उनके दिमाग में लथपथ हुआ पड़ा था। इसलिए सामने जो अंधा ठीक हुआ था वो समझ ही नहीं आ रहा था उन्हें। आज यही प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना कहीं बन जाए, नहीं तो तुम हील नहीं हो पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात, तुम्हारी टीचिंग, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा लथपथ हुआ कौन सी बातों से मन, अगर वो ऐसे रहा तो याद रखना तुम परमेश्वर की पावर को नहीं देख पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है कि वो ऐसा है, वो शब्द है, वो है, ये है, ऐसे पूजा करो, ये करो। जब तक उसे देखोगे नहीं कि वो काम करता है, तब तक कोई परमेश्वर नहीं इस दुनिया में। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? वो जीवित है, वो काम करता है, वो सामर्थ्य है। उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करो। इसीलिए यीशु इस दुनिया में मुर्दों में जिंदा हुआ। इतिहास में पूरी दुनिया को ढूंढ लो, इतिहास फरोल लो, तुम्हें आज तक कोई जो शरीर में पैदा हुआ है मर गया, कोई जिंदा नहीं हुआ सिवाय यीशु के। और उसके जिंदा होने के प्रमाण है, कथा कहानियां नहीं। यहां पर अगर प्रमाण नहीं है तो कैसे वो लड़की जिसको दुष्ट आत्मा ने वश में कर लिया, वशीकरण मेरे हाथ रखते ही वो वशीकरण टूटता, उसका दिमाग खुलता है। मैं कहां आई? वो व्यभिचार में जाने वाली थी उस गंदे इंसान के पास, और वो उसको भी नष्ट कर देता, उसका घर भी नष्ट कर देता, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलना था। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बात सीख लो आज, इसी बात को आपने पकड़ना है। ये जो यहूदी है क्या कर रहे हैं? परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था। और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते कोई अंधा जन्मा था, फिर अब ये कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा ही जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है। जानते क्यों? ये क्यों मुकर गए? क्योंकि उनका धर्म बड़ा स्ट्रांग था। अगर ये बोलते कि हाँ यीशु ने खोली इसकी आंखें, तो इनको शहर से निकाल देते, जैसे आज हो रहा है दुनिया में। लेकिन तुम्हें शहर से निकाल दे, को गांव से निकाल दे, तुम उसकी गोद में आ जाओगे और वो तुम्हें ऊंचा 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 ले जाएगा। डरो मत। कोई आपको धमकी देता है कि मैं शहर से निकाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तुम्हारे पांडे टीने बकरे कर दूं, गांव में करने दो जो करते हैं, लेकिन तुम्हें बढ़ना है। घुटनों पर वो लाएगा, शर्मिंदा लोगों को वो करेगा जब तुम खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हें खड़े होना है दिलेरी के साथ, लोगों से नहीं डरना। वो डर गई, कहती हाँ हम जानते हैं ये अंधा जन्मा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कैसे देख रहा है, इसकी आंखें खुल कैसे गई हमें भी नहीं पता। जबकि वो जानते थे माता पिता, लेकिन उनके डर से, उनके धर्म के डर के मारे वो ऐसा कर रहे थे। और वो बेचारे इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे थे? इसलिए नहीं कि यीशु पर विश्वास करना है, इसलिए नहीं कि उसको अपना प्रभु ग्रहण करना है, इसलिए कि जो अंदर पाप काम कर रहा है, जो नेगेटिव दुष्ट की चीजें लड़ रही है अंदर, उनको मारने के लिए उनका हाल बुरा कर रही, वो प्रॉब्लम चल रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? आज जब उसके बाद जानते क्या होता है? वो कहते हैं उससे पूछ लो, ये सियाना है, सियाना है, 20-25 साल का है, इसको पता है। उससे जब पूछते वो सीधा सीधा बोलता है यीशु ने खोल दी। और जब वो बोलते थे जानते क्या होता है? वही जिस चीज का डर है उसके साथ होता है। ये पढ़कर देखो, इसको हम पढ़ते हैं 9 का 35 से।
यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, मतलब शहर से निकाल दिया, क्योंकि उसने कहा यीशु ने किया मुझे चंगा। उसके बाद क्या आता है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर, उससे यीशु की भेंट हुई तो यीशु ने उससे कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया है प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, क्योंकि वो यीशु नाम से तो यीशु को जानता था, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है ये तो उसको पता नहीं था। किसको? उस अंधे को। इसीलिए वो कहता है वो कौन है कि उस पर मैं विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरे ऊपर, और उसे दंडवत किया, यीशु के पांव पर गिरा। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यहां दो बातें, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखे। ये पावर को प्रकट करना, दुनिया को दिखाना है कि वो है। ये एक तरफ न्याय है। क्यों दुनिया नए नए कानून लेकर आ रहे क्रिश्चियनिटी के लिए, जैसे बोलते हैं एंटी कन्वर्जन बिल लागू कर देते हैं स्टेट्स में, इंडिया के कई स्टेट में हुआ है, इसीलिए कर रहे हैं डर से, क्योंकि दुनिया इतनी आ रही है यीशु मसीह सच्चाई में। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी ये बात को सीखो। यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया में न्याय के लिए आऊं ताकि जो नहीं देखते वह देखें कि परमेश्वर कौन है, उनको समझ आए, और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? जो देखते हैं वे क्या हो जाएं? अंधे हो जाएं। इससे आगे और चलते फिर कंप्लीट करते ये बात। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना है। यीशु मसीह ने कहा उन्होंने कहा क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। हालेलुया! ये कितनी गंभीर बातें हैं। यीशु ने कहा अगर तुम अंधे होते, अंधे होने का मतलब जो तुम्हारे सामने हुआ उसको मानते तो फिर पापी ना ठहरते, लेकिन तुम कहते हम देखते हैं। क्या कहते हैं? परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसीलिए तुम्हारा पाप बना है, कि तुम देखकर भी उस पावर को, सामर्थ को अपना मन नहीं फिरा रहे। अगर तुम देखते, मतलब जो हुआ है उसको देखते तो विश्वास करते, तो सचमुच विश्वास करते तो आत्मिक अंधे होते, मतलब मान लेते बात को। लेकिन तुमने नहीं माना, इसलिए तुम क्या हो? तुम्हारा पाप तुझ में बना हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? आप परमेश्वर का काम जो है, आपकी चंगाई जो है, वो एक आपका मुंह का अंगीकार है, दूसरा आपके मन का विश्वास खुदा पर जो सामर्थ्य है, जो ताकतवर है, जो तुम हर वीरवार, हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियों को सुन रहे हो। अरे तुम्हारे लिए दुनिया में एक बात कहती, दुनिया कहते हैं एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आ जाए तो लोग कहते हैं हाँ अब समझ लो रास्ता मिल गया। एक छोटी सी सुई के नक्के जितनी किरण नजर आए तो तुम्हारे सामने क्या छोटी सी किरण नजर आ रही है या परमेश्वर काफी बड़ी रोशनी को प्रकट कर रहा है? अरे इतने बड़े काम करके वो तो बड़ी रोशनी को प्रकट कर रहा है। वो तो तुम्हें दिखा रहा कि मैं हूं। मन फिराओ, प्रेयर में जाओ, प्रेयर में जुड़ो, ऑनलाइन जुड़ो, अंगीकार करो, ध्यान दो, तो मेरा मन खोल चुका है, मैं तेरे साथ बढ़ चुका हूं, मैं तेरे साथ चल चुका हूं। कहीं आप भी कुछ ऐसी बातें जो इधर उधर से भी सीखी हो आपने, वो आपके दिमाग में चल रही, जिससे आप ये ना हो कि आप भी इन यहूदियों की तरह, इनके दिमाग में इनकी शिक्षा, टीचिंग, दिमाग कई तरह से इनका बिगड़ा हुआ था, आगे पीछे था, जिससे वो देखते हुए भी क्या थे? अंधे बने हुए थे। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था कि परमेश्वर जिंदा है। पता भी चल गया कि इसकी आंखें यीशु ने खोली है, उसको मालूम नहीं किया कि वो इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, इसको हम देखें कि ये उससे बात करें, सीखें, हमारा जीवन बचाया जाए, क्योंकि वो बुद्धि बंद थी, उनकी टीचिंग, उनका ज्ञान, उनकी समझ के कारण। इसीलिए तुम भी इधर उधर से कुछ बातें सुनकर
जैसे वो बहन को किसी ने उपवास की बात से नेगेटिव कर दिया, आना बंद कर दिया। अच्छा हुआ जब मैं मिला, मैंने उसे टीच किया, उसके उस आंसर का जवाब दिया जो मैं ऑनलाइन नहीं दे रहा। टाइम आएगा मैं दूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं ये जानता हूं सबसे बड़ा विषय परमेश्वर का भरोसा करना। मैं जानता हूं अंदर से मन फिराना। मैं जानता हूं उसके साथ रिश्ता रखना, ये सबसे बड़ा विषय। अगर आपकी जिंदगी में ये है तो आप पावर को देखोगे। क्या रेडी हो? अपने मुंह के अंगीकार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेडी हो? इससे आनी है चिंगाई, इससे आना आपका हीलिंग, दृढ़ दृढ़ विश्वास। हाँ, वो जिंदा खुदा है, वो करने की सामर्थ्य रखता है। ये आप मन पक्का कर लो। अगर ये आपने कर लिया तो तुम बड़ी सामर्थ्य को देखोगे। हालेलुया। 21 दिन की प्रार्थना आज चल रही है। आज 16वां दिन है। आज 16 तारीख है। बहुत थोड़े दिन बचे, जस्ट 5। कितने दिन बचे हैं? मैं चाहूंगा तुम लोग अगले हफ्ते को मिस मत करो, इसका फायदा लो। मैं हर प्रेयर में आ रहा हूं, तो इसलिए मैं जिस दिन लास्ट प्रेयर होगी, हम एक दिन बढ़ाएंगे। लास्ट प्रेयर हमारी 22 तक चलेगी। अब 21 दिन का था, लास्ट होगा 22, और 22 को हम लोग लेट नाइट तक प्रेयर करेंगे। क्या करेंगे? और उस रात आपका सारा खाना पीना होगा, सब कुछ होगा। आपने खुशी से आनंद से आना है। 22 को शुक्रवार बनता है। हम 7:30 बजे शुरू करेंगे, 11-12 बजे तक भी जा सकते हैं। सैटरडे, सॉरी 21 दिन है तो मैं भूल गया। मैं सोचा वीरवार तक है, तो हम 22-21 तक ही करेंगे वो मीटिंग बड़ी वाली। हालेलुया। क्योंकि सैटरडे हम कर नहीं पाएंगे। हम फ्राइडे को लास्ट दिन उस बड़ी मीटिंग को करेंगे। रात थोड़ा लेट तक चलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और बड़ी प्रेयर करेंगे। उस रात मुझे कुछ दर्शन और दिखा रहा है परमेश्वर, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इन सब बातों को मिस नहीं करना है, तो रेडी हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत सारे लोगों ने 21 दिन में अपना योगदान दिया। बड़ा खर्चा था, फुल टाइम, सुबह दोपहर हर रोज लंगर लगे रहे, लोग आ रहे जा रहे, प्रेयर कर रहे, सब कुछ हो रहा था। और बड़े लोगों ने मन खोला है इसमें, और हम सब अपना मन खोल सकते हैं। एक चीज याद रख लेना आप, जैसे जैसे चंगाई का नियम है, ऐसे ही एक बीज का भी नियम। ये बीज का नियम बहुत बड़ा नियम। अगर तुम इसके लिए विश्वास नहीं करोगे और खरे नहीं बनोगे, तुम्हारे पास क्या आता है, कितना तुम्हारी सैलरी है, कितना तुम्हारा बिजनेस है, कितना तुम वफादारी से निकाल कर बोते हो या नहीं बोते, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? इसमें आपने खरे बनना है। आप जानते, एक चीज याद रखो, खुदा क्या चीज है? खुदा आपके पास हो सकता है आप एडवोकेट हो सकता है आप जज हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप बड़े बिजनेसमैन हो सकता है आप एसएचओ हो सकता है इससे भी ऊपर पोस्ट हो, आपके पास 50 लाख की गाड़ी हो, 2 करोड़ का बंगला हो, घर हो, लेकिन आप वचन नहीं पूरा कर रहे, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे, परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं। सच्ची, एक बंदा रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी लगाता है, लेकिन वचन पूरा कर रहा है, वो परमेश्वर के लिए सब कुछ है। परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मशवारों को चुना। उस समय एजुकेटेड लोग थे, लेकिन वो अपनी एजुकेटेड सिस्टम में फंसे हुए थे, लेकिन इसीलिए उसने उन लोगों को चुना और अपने बड़े कार्यों को पूरा किया। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि जो 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 पढ़ा नहीं है उसको परमेश्वर प्यार करता और जो पढ़ा लिखा उसको नहीं करता, ऐसा नहीं है। मेरे सीखने का मीनिंग समझो, यहां मीनिंग है वचन पूरा करना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसकी इच्छा में चलना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जितने दिन रह गए हैं 5 हमारे पास, एक भी आपने प्रेयर पिलर छोड़ना नहीं है जो दूसरे स्टेट्स में, दूसरे देशों में, क्योंकि इन 5 दिन में मैं और बड़ी टीचिंग को देने वाला हूं, तगड़ी टीचिंग को देने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोगों ने पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जो बीज बोओगे उसका फल काटोगे,
अगर तुमने वो बीज खा लिया, खुद खा लिया, जो परमेश्वर का था, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना था, तो फिर उसका फल कैसे काटोगे? वो बीज का फल कैसे आएगा? इसीलिए इस वचन में तुमने विश्वास करना है और धन्यवाद देना कि मैं, क्योंकि जो तुम विश्वास करोगे, बाइबल में तो बीज के लिए ऐसे लिखा, वो तुम्हें बीज देगा। जैसे उसने क्या कहते हैं, तुम्हें सब कुछ करने के योग्य कौन बनाएगा? परमेश्वर। वचन पूरा करने वाला भी कौन बनाएगा? लेकिन आपको अंगीकार करना है, मैं बन चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, खुदा मेरे जीवन से हो चुका है, मैं विश्वास करता हूं तेरी पावर से ये मैं वचन पूरा कर रहा हूं। जब तुम ऐसे अंगीकार कर रहे हो, आप बाइबल में लिखो तो कई नबियों को यही देखोगे। तुम सुलेमान को देखो, जब वो राजा की गद्दी पर बैठ गया तो उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, तूने मुझे बैठाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इतने बड़े काम के लिए जो तूने मुझे दिया, मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मैं इसे कर पाऊं। तो परमेश्वर ने उसको फिर वैसी बुद्धि, समझ, वो जीवन दिया जिससे वो कर पाया। इसीलिए हर चीज, नूह को उसने कहा जहाज बना, सारा काम कौन कर रहा है? लकड़ी कौन सी लेनी वो बता रहा है, कैसे करना, क्या काम करना, क्या प्रचार करना, क्या लोगों को बताना है, उसमें जानवर आने कौन काम कर रहा है? नूह ने तो बस वो स्टार्ट किया, उसको विश्वास किया, उसको करना शुरू किया। अगर तुम अगर ये विश्वास करते हो कि मैंने 10 रुपए ही बोने, तो याद रखना तुम जिंदगी भर 10 रुपए बोने वाले रहोगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास वहीं अटक चुका है। अगर तुम विश्वास करते नो मुझे बोना है, बहुत बोना है, तो तभी तुम बो पाओगे। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे बो पाओगे? तो इसीलिए आइए हम सबसे पहले इन सब बातों के लिए अपने बीज को बोएंगे। हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर जो मैंने आज सीखा है, तेरा पवित्र कलाम, इसमें मैं दृढ़ हो चुका हूं, क्योंकि बाइबल कहती जो मुझे सामर्थ देता हूं उसमें मैं क्या कर सकता हूं। वो सामर्थ कैसे देता है? वो अपने आत्मा से देता है, हमारे विश्वास के साथ, हमारे अंगीकार के साथ अपनी सामर्थ को देता है। वो कोई मटेरियल के साथ अपनी सामर्थ को नहीं देता है। रीतियों में मत जाओ, परमेश्वर पर विश्वास करो, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, उसकी सामर्थ पर विश्वास करो, क्योंकि ये 25 इस मिनिस्ट्री का बड़ा साल प्रकट होने वाला है। तुम बड़ी पावर को, बड़े कामों को, बड़ी हीलिंग को देखोगे। खुदावंत को कहो ये हो चुका है, यस खुदा ये हो चुका है। मैं कहता हूं रिपोर्टें नॉर्मल होगी। 50 साल की उम्र हो गई है, नहीं 50 साल हो गए हैं शादी हुई को, बच्चा नहीं है, ऐसी गवाहियां तुम देखोगे। उसकी सामर्थ से देखोगे, उसकी पावर बड़ी है, वो जिंदा खुदा है, वो ऐसे कामों को करने की सामर्थ रखता है। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? तो इसीलिए ये बात को सीख लो आज। तो आज रेडी हो जाओ अपने सीड बोने के लिए। जो खर्चे हो रहे उनके लिए अपने दशमांश के अलावा एक्स्ट्रा अपना बोना है परमेश्वर के लिए। और जो ब्रांचेस में बैठे वो भी नॉर्मल ना रहो, वो भी अपने मन को नॉर्मल ना करो, वो भी अपने मन को खोलो। जो ब्रांचेस में, वहां पर जो मुझे सुन रहे हैं ब्रांचेस के अंदर, वो भी अपने मन को ऐसे तैयार करो, हाँ मुझे बोना है। जितना तुम मन तैयार करोगे उतना खुदावंत तुम्हें आगे लेकर जाएगा, उतना तुम यूज किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तो सबसे पहले अपने बीजों को हाथों में लो, और साथ में ये हमारी मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर है HDFC बैंक का, सच दा रिश्ता हमारी सोसाइटी से स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा बैंक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, इस बैंक का भी सारी अकाउंट डिटेल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेम सच दा रिश्ता सोसाइटी। इन दोनों बैंकों के अलावा हमारा तीसरा कोई सोसाइटी का अकाउंट नंबर, ट्रस्ट का, ये जो रिलीजियस जो हमारी संस्था है, इसके 2 ही है अभी। तो एक चैरिटेबल अकाउंट भी है, अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, सरकार से वो क्या कहते हैं फायदा लेना चाहते हो, तो उसमें भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और साथ में एक QR कोड जो हमारा बंद हुआ था, ये चालू हो चुका है। हालेलुया। ये QR कोड किसी कारण से बंद हो गया था, और जिससे बहुत सारे लोग अपने सीड को बो ही नहीं रहे थे, अकाउंट भर ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं आसान चाहिए, आसान, सिंपल, बस कोई डिटेल नहीं भरनी। तो ये चालू हो गया है, आप लोग इससे अपने सीड्स को बो सकते हो। और ये फॉरेन के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, जो ये व्हाट्सएप पर क्वेरी होगी आपकी, जो इस व्हाट्सएप पर फॉरेन के लोग अपना मैसेज डालेंगे,
और इसी के थ्रू आपका बीज इस मिनिस्ट्री में यूज होगा। ये बात याद रखो। किसी और नंबर पर आपने कोई सीड नहीं सेंड करना, क्योंकि ये आत्मिक बात है, ठीक है। और ये आप जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं अपने माइंड को सेट कर लो। और साथ में ये 2 फॉरेन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है और बाकी सारे इंडियन लोगों के लिए। तो आइए हम अपने सीट को पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद, जितने लोग खुदाबंद ऑनलाइन देख रहे हैं और यहां बैठे हैं, तेरा पवित्र कलाम बड़ा सुन लिया इन्होंने, वो सब बातें सीखी है जो उनकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज खुदा ये तेरे बच्चे इस वचन को सुन के दोबारा भी सुने और यूज करें, इन बातों को समझे, क्या क्या बात है, क्या क्या वचन, इन पर चलना शुरू करें। खुदाबंद, मैं बिलीव करता हूं ये वचन इनकी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है। ये बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं। अब इन्होंने जो अपने हाथों में बीज पकड़े, खरे और वफादार बने, अपने मन को फिराया है परमेश्वर, निश्चय खुदाबंद ये बीज जब बोएंगे इनका बीज छुआ जाएगा और इसका फल बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसका फल बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं जो बीज बो रहे हैं उनके हाथों को आप छू चुके हो, और मैं खुदा के दास होने के नाते इनके घर, परिवार, चीजों पर, कारोबार पर बरकत को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम। ये बरकत ठहर चुकी है। खुदा, मैं भी जो बीज बो रहा हूं मैं लाखों गुना बोने वाला बन चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।